ये वीडियो हम न्यूज़ के सोशल मीडिया सारिफीन के लिए है। मैं हूँ एनी शराजी और हम आज बात करेंगे कि कोरोना वायरस के बाद डेंगू वायरस किस तरह से सर उठा रहा है और किस तरह से इसके केसेस में बदतदरीज डे टू डे इजाफा हो रहा है। डेंगू वायरस का इस्लामाबाद में जो केसेस हैं वो 145 हैं, जिसमें से कई एरियाज़ में वेरी कर रहे हैं इनके नंबर ऑफ़ केसेस। लेकिन इस्लामाबाद का जो वाहिद इलाका है जहाँ पर सबसे ज़्यादा डेंगू वायरस के केसेस रिपोर्ट हुए हैं वो है तरनौल का। तरनौल में 56 केसेस रिपोर्ट हुए हैं और 56 इस वक्त पेशेंट्स मौजूद हैं डेंगू वायरस के, जो कि तरनौल से जिनका ताल्लुक़ है, जिसमें से 2 पेशेंट्स की अमवात हुई डेंगू वायरस की वजह से। और इस वक्त होली फैमिली वो वाहिद हॉस्पिटल है जहाँ पर सबसे ज़्यादा पेशेंट्स जो हैं रुख कर रहे हैं ताकि वो एडमिट हो सकें। तो होली फैमिली के अस्पताल में इस वक्त 83 केसेस जो हैं ऐसे हैं जो डेंगू वायरस के हैं। अब ये बात हो गई केसेस की और नंबर ऑफ़ केसेस की। अब चलते हैं कि तदाबीर या तरनौल के ही इलाके में इतने ज़्यादा केसेस क्यों सामने आ रहे हैं। तरनौल के इलाके में कई जो है रेजिडेंशियल एरियाज़ हैं, कई कमर्शियल एरियाज़ हैं, और एक ये वजह भी आती है कि वक्तन फ़वक्तन जो है टाइम के साथ तरनौल के ही इलाके में इतने ज़्यादा केसेस क्यों रिपोर्ट हो रहे हैं। वो इस वजह से भी हो सकता है कि लोगों की, शहरियों की नेग्लिजेंस है। नेग्लिजेंस इस तरह से हो सकती है कि डेंगू किस तरह से फैलता है। डेंगू इस तरह से फैल सकता है कि अगर कोई गंदे बर्तन में गंदा पानी, ओपन पॉट आपने रखा हुआ है, चाहे वो परिंदों के लिए हो या जानवरों के लिए हो, अगर वो गंदा है तो वहाँ पर लार्वा पैदा हो सकता है। और इसके साथ साथ अगर आपकी छत पर या आपके सहन में या आपके लॉन में कोई गंदा टायर है और उसमें बारिश का पानी आता है या कोई और पानी होता है दूसरा, वो अगर स्टे करता है तो उसमें भी लार्वा पैदा होने का जो खदशा है। तो अगर लार्वा पैदा होगा तो वो मल्टीप्लाई होगा और उसमें डेंगू के वायरस में डेंगू के जो मच्छर है उसमें पैदा जो होगा, उसका पैदा होना वो इंक्रीज़ होगा, डेंगू मच्छर का पैदा होना। और इसी तरह से डेंगू वायरस जो है वो फैलता है। और अगर एक एरिया में ही इतने ज़्यादा केसेस सामने आ रहे हैं, इसका मतलब ज़्यादा लोगों की नेग्लिजेंस है। और इसी नेग्लिजेंस की वजह से, चाहे वो छत पे कोई पानी पड़ा हो टैंकी के पास या कहीं और पानी आपके एरिया में ओपन पड़ा हुआ हो जो आपने कवर नहीं किया हुआ, इसकी कई इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि सामने आई हैं, तदाबीर हैं इंतज़ामिया की जानिब से, शहर की इंतज़ामिया की जानिब से या वजारत सेहत की जानिब से। उसमें से एक ये है कि कोई भी बर्तन या कोई भी जगह ऐसी ना हो जो कि आपने ओपन रखी हुई हो। अगर कोई जगह आपकी ओपन है, सहन है, छत है, तो उसको वहाँ पर कोई गंदा पानी ना खड़ा होने दें। और अगर आपका कोई बर्तन है तो वहाँ पर भी कोई गंदा पानी ना जमा होने दें। इसी तरह आपको वक्तन फ़वक्तन अपने बर्तनों को, अपनी छत को, अपने जो एरिया है आपका ओपन एरिया है उसको चेक करना होगा। और साथ साथ ये तो हो गई एक इंस्ट्रक्शन। दूसरी तदाबीर आप ये कर सकते हैं कि सुबह के वक्त और शाम के वक्त मॉस्किटो रिपेलेंट लगा के रखें। और इसके साथ साथ अगर आपके पास मॉस्किटो रिपेलेंट नहीं है तो आप अपनी फुल स्लीव्स भी पहन सकते हैं। फुल स्लीव्स के साथ इस तरह से आप डेंगू वायरस को अवॉइड भी कर सकते हैं या कंटेन किया जा सकता है एक तरीके से। साथ साथ मैं भी बताती चलूँ कि ये हमारी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी आता है। लेकिन अगर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो आप शहर की इंतज़ामिया से रब्ता कर सकते हैं, रुजू कर सकते हैं कि वो आपके घर को आके या दुकान को आके फ्यूमिगेट करें, वो स्प्रे करें। हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा अगर आपके घर में या आपकी दुकान में फ्यूमिगेशन स्प्रे होगा तो उससे डेंगू के पैदा होने के ख़तरात बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो ये तमाम वो इंस्ट्रक्शंस हैं या तदाबीर हैं जिससे डेंगू से बचा जा सकता है। और इस्लामाबाद जो कि इतना खूबसूरत शहर है, यहाँ पर डेंगू के केसेस में कमी देखने में नज़र आ सकती है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी कीमती आरा से हमें ज़रूर आगाह करें।